हम एक ऐसे एरा में बैठे हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर पोर्टल्स हैं. वी हैव मेक माई ट्रिप, booking.com, Agoda, and everything. And now with in this age and technology, people have access to booking things by themselves. Right. They have a lot of information. In fact, आपके पास भी अप्रोच करते होंगे तो शायद हो सकता है आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हों. Yeah, people when they come to us तो उनको पता होता है एग्जैक्टली 100% को तो नहीं, बट अगर किसी को डेस्टिनेशन क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना है तो 80% चांसेस हैं कि उनको लोकेशंस भी पता होगी, आइटिनरी भी पता होगी, होटल कहाँ रुकना है वो भी पता होगा, तो दे नो एवरीथिंग. So my next question to you is, then why do we need planners at this age? इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी हियर इज कि आप किसी काम को अगर आउटसोर्स कर सकते हो टू एन एक्सपर्ट, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको वो करना ही क्यों है. या तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ वन, बिकॉज ट्रैवल इन जनरल उसको प्लान करने में बहुत टाइम लगता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप भूल ही जाओ कि वो कितना टाइम ले लेगा. येस, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट. इनफैक्ट कुछ लोग हैं जिनको बहुत फन आता है उसमें प्लानिंग में, तो वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि मैं सब खुद कर लूँ. प्राइसिंग पे हम बाद में आएंगे. सो फॉर अस ट्रैवल प्लानर्स का जो मेन रोल है वो तब आता है व्हेन आप उनको एक कॉन्सियार्ज की तरह यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू नीड एनीथिंग इन द डेस्टिनेशन, आपको कुछ भी चाहिए, आपको होटल रिजर्वेशंस करनी है, सो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशंस करनी है, या सिंपल ये भी जानना है कि वहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि मेरे साथ क्या होता है. मेरी डेस्टिनेशंस तो आई बीन टू अराउंड 22 कंट्रीज नाउ. तो बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज मैं ट्रैवल प्लानिंग में घुस गया था, इसलिए वो प्लानिंग में खुद ट्रैवल रुक जाता है. 22 कंट्रीज ज़्यादा नहीं है, ही सही. ओके. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करता हूँ अबाउट दैट कंट्री, तो लोगों को सिर्फ पैशन से ही पता चल जाता है दैट दिस गाय नोज समथिंग. मतलब मैं उनको स्ट्रेट अप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अच्छा ये यहाँ पे ये चौक है, इस चौक से आप राइट लेके लेफ्ट लोगे, एक गली आएगी, वहाँ पे तीसरी या चौथी शॉप में यू विल गेट द बेस्ट पिज्जाज यू कैन फाइंड इन इटली, और फॉर दैट मैटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड. सो ये सिर्फ जो नॉलेज है वो या तो वेल ट्रैवल्ड इंसान को पता होगी या वेल रिसर्च्ड इंसान को पता होगी. सो अगर आपको वो रिसर्च खुद करनी है तो डेफिनेटली गो अहेड, बट इफ़ यू वांट कि आपको अपने टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो लेट द एक्सपर्ट्स डू द जॉब. एंड सेकेंडली, अगर आप कोई बुकिंग करते हो एंड गॉड फॉरबिड समथिंग बैड हैपन्स, तो आई wish you all the best कि आपका फ़ोन उठा ले कोई भी if you've booked online, because I clearly remember एक मेरा client था लंदन में, उनकी लंदन ज्यूरिक फ्लाइट थी and it was 3 AM here, वहाँ पे 11:30 समथिंग की फ्लाइट थी. they were 10 meters from the boarding gate, मतलब चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था, and they suddenly said कि फ़्लाइट कैंसिल है. तो उस टाइम पे ही हैड बुक्ड थ्रू मी लकीली, तो वी वर देयर अप ऑल नाइट, 4-5 घंटे तक हमने उनके साथ में कॉम्बिनेशंस बनाए एंड समहाउ हमने उनको भेजा, क्योंकि फ़्लाइट पूरी कैंसिल हुई थी तो लॉट ऑफ पीपल वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, बट हमने उनको भेजा. आई रिमेंबर आई माई सेल्फ स्लेप्ट एट 6 in the morning. 2 बजे उनका कॉल आया था, 4 घंटे में उनके साथ ही था. माई टीम वॉज अप ऑल नाइट कि कैसे इसको सिचुएशन को करना है. तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको एक ह्यूमन टच मिल जाए, कि कोई आपके पास बात करने के लिए है, समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग योर पेन. बट अगर आप चैटबॉट से बात करोगे तो यू नो द रेस्ट की होगा क्या. Can I share my inputs? Yeah, definitely. तो my understanding of a travel planner is, मैं इसे इमोशनल एंगल से जोड़ती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ट्रैवल करता है सबके अपने अपने रीजंस होते हैं. कोई एस्केप के लिए कर रहा है बहुत, और कोई रिक्रिएशन के लिए कर रहा है, और सब अपनी हार्ड अर्नड मनी ट्रैवल के लिए लगा रहे हैं. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रिप्स, पैसे जोड़ कर लोगों का सपना होता है हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है. और जब आप सारी प्लानिंग खुद करते हो, फेयर, गुड इनफ, आपको मज़ा आता है. मुझे सारी बातों में आई एम ऑन टिक, लाइक आई अग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स. बट उसके साथ साथ मुझे ये समझ आता है कि जब एक दूसरे देश में आप ट्रैवल करते हो,
तो आप एक फ्री माइंडसेट के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो कि मेरा सब कुछ प्लान है, मुझे कुछ नहीं देखना, इफ़ एनीथिंग गोज़ अप एंड डाउन आई हैव अ पर्सन दैट यू मैंशनड, या एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एक कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी मदद के लिए बैठे हैं। अगर मेरा पासपोर्ट चोरी हो जाता है, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं टूर मिस कर देता हूँ, वेदर कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, एक कुछ ऐसे सेट ऑफ लोग हैं जो मेरे एक कॉल पर मेरी मदद के लिए रेडी बैठे हैं। तो ये एक डेफिनेटली वन पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू मी कन्वेइंग एनीबडी फॉर ट्रैवल प्लानिंग। और एंड सेकेंड पार्ट इज़, जब कोई अपना हार्ड अर्नड मनी लगा रहा है ना, तो एक ट्रैवल प्लानर के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मेरे हाथ में दी है अपने लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स प्लान करने के लिए। सो इन अ वे it's a beautiful thing for a planner also, that he gets to plan beautiful memories and curate different memories for their clients, and the sense of responsibility आ जाती है, and hassle free travel हो जाता है for the client. आई थिंक अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी सबके आने के बाद से चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई हैं लोगों के लिए, जैसे अवेयरनेस उनकी और बढ़ गई है, एंड आई एम श्योर वो आगे जाते जाते थोड़ी सी और बढ़ेगी। बट इन ऑल दिस लोगों को ऑलरेडी ये रियलाइज़ होने लग गया है कि ह्यूमन टच जब तक नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ऑनलाइन जिसको कर सकते हो, बट ट्रैवल आई फील कि आपको पैसे बचाने हैं तो दैट इज़ वन थिंग, बिकॉज वो डील्स और वो सब, अगर इफ़ यू आर समवन जो उस पर ज़्यादा फोकस करता है तो बाय ऑल मीन्स आप वहाँ से करो। बट अगर आप ऐसा, तो जैसे हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो हनीमूनर्स हैं, आई थिंक प्रॉब्ली एक रीज़न हो सकता है कि मैं उन सिमिलर एज ग्रुप में हूँ तो वो ज़्यादा रेजोनेट करते हैं मेरे से। तो अभी हमने बहुत सारे काफ़ी सारे हनीमून्स करे इन लास्ट 3-4 ईयर्स। मैंने अपना खुद का भी किया है इन द लास्ट ईयर ओनली। सो होता क्या है कि इट्स द वेरी फर्स्ट एडवेंचर दैट यू टेक विद योर पार्टनर, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि कोई भी अप्स एंड डाउन्स ना हो, कोई भी मिसहैप ना हो, बिकॉज आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो उस एक ट्रिप से थोड़ा सा डिफाइन हो जाती है कि किस मोड में जाएंगे। आपको तब पता चलता है कि दूसरे वाले की स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं। जैसे मेरे केस में, मी एंड माई वाइफ, वी बोथ लव ब्रेकफास्ट। चाहे 10:30 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो रहा हो, कुछ भी करके हम 10 बजे अगर सो के भी उठेंगे ना, तब भी हम 10-15 तक पहुंच जाएंगे नीचे। अदरवाइज ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको, या मेरे को भी फॉर दैट मैटर। तो बट वी नो कि दिस इज़ समथिंग दैट वी बोथ लव टू डू। देन वी बोथ लव टू स्पेंड ऑन होटल्स। मतलब हमें चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे होटल हमारा बहुत अच्छा हो, क्योंकि पूरे दिन से आप थका के होटल में आओगे एंड यू माइट वांट टू जस्ट गो एंड चिल इन द बार, या फिर अगर वो नहीं भी करना है तो जस्ट ऑर्डर सम फूड एंड वॉच मूवी टुगेदर। सो ये सारी चीज़ें आपको पता उस टाइम पे चल जाती हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो उसी पे डिपेंड करती है एक ट्रिप पे। एंड देन as a husband, I also want that she has the best experience, travel experience that she might have had till now. तो वो चीज़ें जो हैं वो आप अगर किसी एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दोगे तो यू विल गेट अ बेटर नो हाउ कि वो कैसे होता है, एंड वो आपको रिकमेंडेशंस भी बेटर दे पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।